ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ये जरा डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जरा डिस्कस करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये हमारे पास बेसिकली सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है और ये तकरीबन, अच्छा यहां मैं आपको बता दूं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये हमारे पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम से मुराद है कि ये हमारे पास कंट्रोल सेंटर है ऑफ द बॉडी। Majority, it is the control center. It acts as control center for the body. तो ये centralized nervous system है और ये हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस, अब ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूं, इट इज हाईली, ये एडवांस्ड है। हाईली एडवांस्ड सिस्टम है, बहुत ज्यादा एडवांस सिस्टम है, बहुत ज्यादा, इट्स हाईली एडवांस्ड सिस्टम है। और ये हमारे पास इसकी दो डिविजन्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी दो डिवीजन है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें इन्वॉल्व है ब्रेन, और स्पाइनल कार्ड। इसमें इन्वॉल्व है क्या चीज, शाबाश, ब्रेन इन्वॉल्व है और स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हमारे पास क्या चीज है, ये इसमें इन्वॉल्व है हमारे पास, फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है। न्यूरॉन्स मैंने इस डिस्कस की है, इसमें मोटर न्यूरॉन है, और सेंसरी न्यूरॉन है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स है और मोटर न्यूरॉन्स है। और फिर ये हमारे पास इसमें फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और इस तरह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें फिर ये मोटर न्यूरॉन ये कैरी करता है सिग्नल सीएनएस से, और ये मसल्स और ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब अगर कंट्रोल करता है हमारे पास वॉलंटरी एक्टिविटीज को, वॉलंटरी मूवमेंट्स को,
तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और अगर इनवॉलंटरी एक्टिविटी को तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और अगर ये बॉडी को स्ट्रेसफुल या एनर्जेटिक एक्टिविटी के लिए तैयार करता है तो ये है सिंपैथेटिक डिवीजन। और ये अगर नॉर्मल एक्टिविटी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है दोबारा रिस्टोरेशन, तो पैरा सिंपैथेटिक डिवीजन। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, क्योंकि कंट्रोल सेंटर का काम करता है, हाईली एडवांस सिस्टम है, ये सीएनएस पर मुश्तमिल है। सीएनएस और सीएनएस क्या काम करता है? ये रिसीव करता है और प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। और ये जो पीएनएस है तो ये हमारे पास बॉडी और सीएनएस के दरमियान सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है कहां से? बिटवीन सीएनएस एंड बॉडी। एंड रेस्ट ऑफ बॉडी। आई थिंक ये जनरल आपकी बुक में भी है और जनरली एक स्केच है। चलो अब इसको जरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर 17 में जो 5वां टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो उसमें पहले नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इसमें क्या चीज है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। इसमें ब्रेन है, इट इंक्लूड ब्रेन। इसमें ब्रेन है, इसमें स्पाइनल कार्ड भी है, इंक्लूड्स स्पाइनल कार्ड। इट इंक्लूड्स ब्रेन भी इसमें है, स्पाइनल कार्ड भी है। ये ब्रेन रिसीव करता है और प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये रिसीव करता है, प्रोसेस करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को। और ये रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट रिस्पॉन्सेस, क्योंकि ये मेन कंट्रोल सेंटर है वगैरह वगैरह, ये ब्रेन का ये फंक्शन है। और जो स्पाइनल कार्ड है तो ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाता है और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज उसमें हेल्प करता है, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है। तो
control reflex activities. It controls the reflex activities को कंट्रोल करता है और conducts signal to brain and from brain. Conduct brain signaling. ब्रेन को ये सिग्नल वगैरह कंडक्ट करता है. अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. तो CNS is protected. अब CNS is protected by, अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या चीज है? स्केलेटन है. इट इज प्रोटेक्टेड बाय, इसके लिए स्केलेटन है, स्केलेटन. और ये स्केलेटन मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी. चैप्टर नंबर 16 में मैंने डिस्कस किया है कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन स्कल. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन स्कल. और इसके अलावा जो स्पाइनल कार्ड है, इट इज प्रोटेक्टेड इन वर्टिब्रल कॉलम. अब वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स भी मैंने डिस्कस की है, स्कल की बोन्स भी मैंने डिस्कस की है, तो यहां दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. इसके बाद इसमें मेनिंजेस है. सीनेस इज प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस. सिस्टम ऑफ मेनिंजेस. तो मेनिंजेस असल में 3 है. मेनिंजेस असल में क्या है? 3 है. इट इज एक्चुअली द एनवेलप ऑफ नर्वस सिस्टम. मेनिंजेस क्या है शाबाश? ये एनवेलप है. ऑफ नर्वस सिस्टम. इट इज एक्चुअली द एनवेलप ऑफ नर्वस सिस्टम. ये एनवेलप है. और इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. और ये 3 लेयर कौन कौन से हैं? ये हमारे पास है ड्यूरा मैटर, अरेक्नाइड मैटर एंड पिया मैटर. एक हमारे पास क्या चीज है? ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर. और दूसरा क्या है शाबाश? अरेक्नाइड मैटर. और लास्ट वन है पिया मैटर. आपको पता होना चाहिए कि अरेक्नाइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान सेल्स है, एंड दैट सेल्स आर कॉल्ड एपेंडाइमल सेल्स. यहां मैं लिख सकता हूं, यहां between
arachnoid matter and pia matter. Between arachnoid matter and pia matter, called उसको एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। Between arachnoid matter and pia matter there are cells called ependymal cells, और ये which secrete, जो कि secrete करता है fluid called cerebrospinal fluid। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? cerebrospinal fluid। मेरे कहने का मतलब ये था, अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हमने CSF कि ये जो अरकनाइड मैटर है और ये जो पिया मैटर है, इन दोनों के दरमियान जगह होता है, उनमें सेल्स होती है, उसको हम एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं, और वो उसकी सिक्रीशन को हम सीसेफ कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसमें इस जगह में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वाली जगह में इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सस्पेंड होते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड is actually suspended in CSF present between किस के दरमियान? शाबाश, अरकनाइड मैटर एंड पिया मैटर। तो इस तरह है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, मेनिंजेस का सिस्टम क्लियर होगा। अगर कोई मेनिंजेस की कंपोजिशन के मुतालिक पूछे कि ये मेनिंजेस किस चीज से बने हैं, ये अगर कोई बंदा पूछे कि मेनिंजेस किस चीज से बने हैं, तो आप उसको जवाब दे दो कि ये प्रोटीन से बने हैं, और प्रोटीन इसमें 55% है। लिपिड से बने हैं और लिपिड्स इसमें 40% है। और ये कार्बोहाइड्रेट से बने हैं जो कि इसमें 5% है। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो इसमें जो मेनिंजेस का सिस्टम है वो भी क्लियर ही होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये जरा डिस्कस करते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या चीज है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या चीज है? अच्छा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये असल में एक फ्लूइड है जिसका कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है। जिसका कंपोजिशन क्या है? ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है। इट इज अ फ्लूइड। दिस इज बेसिकली क्या चीज है? फ्लूइड है।
secreted by ependymal cells। ये बेसिकली फ्लूइड है और इस फ्लूइड को सीक्रेट करता है एपेंडाइमल सेल्स, और ये हमारे पास मौजूद होता है ये एपेंडाइमल सेल्स इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के वेंट्रिकल्स में मीनिंजेस में और मीनिंजेस में अरेक्नाइड मैटर वगैरह इसके दरमियान है। अब चलो ये ब्रेन वेंट्रिकल्स जरा डिस्कस करते हैं कि ब्रेन वेंट्रिकल्स कौन कौन से हैं। ब्रेन वेंट्रिकल्स, तो ब्रेन वेंट्रिकल्स डिस्कस करते हैं। तो ब्रेन वेंट्रिकल्स हमारे पास 4 कैविटीज है लोकेटेड इन ब्रेन। ब्रेन वेंट्रिकल 4 कैविटीज है और जो ब्रेन में मौजूद है। अब ब्रेन में मौजूद किधर है? अब इसमें 2 हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है, 2 सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है। यहां देखो, शाबाश। 2 brain ventricles are present in lateral parts of cerebrum। एक सेरेब्रम की एक तरफ है, दूसरा सेरेब्रम की दूसरी तरफ है, लेकिन साइड में है। रिमेंबर, लेटरल है। एक ब्रेन वेंट्रिकल, एक जो ब्रेन वेंट्रिकल है ये बिल्कुल सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेब्रम is present in middle of cerebrum। मतलब ये 3 फोर ब्रेन में है, मिड ब्रेन में नहीं है। एंड 1 ब्रेन वेंट्रिकल is present in लोअर ब्रेन। अब लोअर ब्रेन हाइंड ब्रेन को कहते हैं। लोअर ब्रेन क्या है? इस तरह। ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास ब्रेन वेंट्रिकल्स है। तो आई होप कि ये जो ब्रेन वेंट्रिकल्स है इसमें एपेंडाइमल सेल्स है और उसकी सिक्रीशन को सीएसएफ कहते हैं। मेनिंजेस, तो अब ये भी मैंने डिस्कस किया कि मेनिंजेस अरेक्नाइड मैटर और पेया मैटर के दरमियान क्या चीज है? ये हमारे पास है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये क्या काम करता है, ये किस तरह सीक्रेट होता है, इसकी जरा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं
कि अब ब्लड आएगा, ब्लड आता है, ब्लड से आता है वाटर, ब्लड से आता है प्रोटीन्स, कैपिलरीज है ना, शुगर, एंजाइम्स, WBCs। ये क्या चीज कहां से आता है? ब्लड से आता है, ब्लड से। और ये ब्लड एपेंडाइमल सेल में चला जाता है, ये चीजें। और एपेंडाइमल सेल फिर सीक्रेट करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसकी मैं कंपोजिशन डिस्कस करता हूं कि कंपोजिशन इसका क्या है। तो मैं अब लिख रहा हूं कंपोजिशन ऑफ CSF। कंपोजिशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसके कंपोजिशन में ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फॉस्फेट्स है, लैक्टेट है, बाइकार्बोनेट है, आयंस है, और आयंस में सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, वगैरह 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 वगैरह। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कंपोजिशन है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ये क्या चीज है? कंपोजिशन है। इसमें हमारे पास वाटर भी है, वाटर, कुछ WBCs भी है। तो ये चीजें सीसिप में शामिल है। और सीसिप का काम क्या है? अब बाइकार्बोनेट है तो ये न्यूट्रलाइजेशन करता है, तो ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? शाबाश, होम्योस्टेसिस में। helps in homeostasis। homeostasis of nervous system, and it also helps as a shock absorber, acts as shock absorber। तो इस तरह इसका काम है। इसके बाद डिस्कस करते हैं ह्यूमन ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं, क्या चीज डिस्कस करते हैं? ये फोर ब्रेन।
तो फोर ब्रेन के हमारे पास दो पार्ट्स है, इसके दो सब डिवीजन है, इसके दो सब डिवीजन है। एक सब डिवीजन को हम कहते हैं टेलेंसिपिलान, और दूसरे सब डिवीजन को हम कहते हैं डाइएन्सिपिलान। अब एक है टेलेंसिपिलान और दूसरा क्या है, शाबाश, डाइएन्सिपिलान। फिर इसकी भी फर्दर हमारे पास डिविजन्स है, एक टेलेंसिपिलान है और दूसरा क्या है, डाइएन्सिपिलान। तो फिर इसकी भी हमारे पास फर्दर क्या चीज है, फर्दर हमारे पास इसकी भी क्लासिफिकेशन है। ये जो हमारे पास टेलेंसिपिलान है, इसको हम कंसिडर करते हैं आउटर रीजन या सरफेस, आउटर रीजन या मतलब सरफेस। आउटर सरफेस। और टेलेंसिपिलान को हम इनर रीजन ऑफ फोर ब्रेन ये कह सकते हैं। अब टेलेंसिपिलान में दो स्ट्रक्चर है, दो, एक है ओल्फैक्टरी बल्ब्स, और दूसरा है हमारे पास सेरेब्रम। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और ये ओल्फैक्टरी बल्ब, ये स्मेल, ये सेंस ऑफ स्मेल, ये सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल कंट्रोलर है, उसको डिफाइन करता है और उसका कंट्रोलर है। और सेरेब्रम तो हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है, लार्जेस्ट पोर्शन। और इसमें हमारे पास दो हेमिस्फीयर्स है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों के दरमियान नर्व फाइबर है, कॉर्पस कैलोसोम उसको हम कहते हैं। इसमें एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और दूसरा है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसको हम कहते हैं राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसके दरमियान यहां पर नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर है और इस नर्व फाइबर के जरिए कनेक्टेड है, इसको हम कॉर्पस कैलोसोम कहते हैं। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की फंक्शन को और लेफ्ट राइट साइड ऑफ द बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये जो सेरेब्रम है ये हमारे पास साइट स्पीच, साइट को जो हमारे बोलने का अंदाज है, स्पीच वगैरह को, इस तरह टेस्ट को, इस तरह हेयरिंग को, ये इसको क्या चीज है, ये इसको कंट्रोल करता है। और ये हमारे पास जितनी भी वॉलंटरी मोमेंट्स है, वॉलंटरी जितनी भी मोमेंट्स है सब ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल ये लर्निंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, तो ये सब के सब क्या चीज है, जजमेंट,
रीजनिंग, सब के सब ये कंट्रोल करता है। और सेरेब्रम की सरफेस को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स फ्रंटल बोन पे है तो उसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, फ्रंटल लोब। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास फ्रंटल लोब पे नहीं है, इसके अलावा किसी लोब पे है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्रंटल लोब के अलावा किसी दूसरी जगह, पेरिटल लोब उसको हम कहते हैं, पेरिटल लोब। अगर टेम्पोरल रीजन पे है तो टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। तो इस हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के चार चार पार्ट है, फ्रंटल लोब है, पेरिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ओसिपिटल लोब है। अब डायेनसिफेलान डिस्कस करते हैं कि डायेनसिफेलान में क्या चीज है। तो डायेनसिफेलान हमें हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है, इसमें हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है और ये लिम्बिक सिस्टम इंतहाई आसान है, आप लोगों ने डिस्कस भी किया है। इसमें हमारे पास थैलेमस है, बल्कि थैलेमस की साइड पे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। और ये मैंने चैप्टर नंबर सेकेंड होमियोस्टेसिस में डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस हमारे पास कंट्रोल सेंटर है, ये थैलेमस रिले स्टेशन है। और हाइपोथैलेमस जो इस पे है तो उसका काम क्या है, हार्मोन फॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब हार्मोन और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये तो मैंने डिस्कस किया है, हंगर है, थर्स्ट है, सेक्सुअल रिस्पॉन्स वगैरह है। अमाइगडेला है, अमाइगडेला ये वॉलनट शेप स्ट्रक्चर है, अमाइगडेला। और ये अमाइगडेला ये हमारे पास पनिशमेंट, प्लेजर, सेक्स, इस के सेंसेशन को ये पैदा करता है। और हिपोकैम्पस है जो शॉर्ट टाइम मेमोरी को लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट करता है। तो आई थिंक ये आप बुक में इसकी रीडिंग कर सकते हैं, इंतहाई आसान है। इसके बाद मिड ब्रेन है जो कि ह्यूमंस में बिल्कुल छोटा होता है और ह्यूमन में छोटा है, और ये एनिमल्स में ये हमारे पास क्या है, ये बड़ा है। और इसका काम है रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये कोऑर्डिनेशन करता है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन करता है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, मेड्यूला ऑफ द हाइंड ब्रेन उसमें से पास होकर ये मिड ब्रेन में और इस तरह थैलेमस में ये चले आते हैं। हाइंड ब्रेन की मेड्यूला से न्यूरॉन्स वगैरह ये मिड ब्रेन में आकर फिर इस तरह फोर ब्रेन की थैलेमस हाइपोथैलेमस में चले जाते हैं और ये सेंसेस रिसीव करता है और उसको ब्रेन के सेंटर में फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस वगैरह में सेंड करता है। और हाइंड ब्रेन में पोन्स है, मैंने डिस्कस किया है, ब्रीथिंग कंट्रोल सेंटर है, मेड्यूला ओब्लंगेटा है जो कि हमारे पास मैंने बार बार डिस्कस किया है कि ये हमारे पास हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी है। और स्पेशल रिफ्लेक्सेस लाइक ब्रीथिंग को, हार्ट बीटिंग को, स्वालोइंग को, और ये मैंने चैप्टर 11 में स्वालोइंग वगैरह इस तरह हार्ट बीट चैप्टर 12 में ये मैंने आपको समझाया भी है। तो आप इसकी, ये आपका होमवर्क हुआ, इसकी आप रीडिंग करें। कोई क्वेश्चन होगा तो कल मुझसे पूछे। अभी आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड।